नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर विपक्ष की नजर लग गई। केजरीवाल के सीएम बंगले में मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने की खबर से दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग कोरोना से मर रहे थे, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने बंगले को करोड़ों रुपए से चमकाने का आरोप लगा। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उन दोनों को याद दिला रही है कि जब केजरीवाल ने लाल बत्ती, गाड़ी, सुरक्षा, बंगला नहीं लेने की कस्में खाई थी, लेकिन अब अपने बंगले की मरम्मत में ही 45 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया निशाने पर हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी तर्कों के तीर से बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर है। दिल्ली के सादगी पसंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम के बंगले को महज 45 करोड़ रुपए से क्या सजाया संवारा, विपक्ष ने तो बवाल ही मचा दिया। अब बीजेपी ने खुद को आम आदमी कहने वाले सीएम केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया है कि जिस समय दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास को चमकाने में 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि लाखों के पर्दे और करोड़ों के विदेशी टाइल्स लगाए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का झूठा दावा करते रहे हैं, आज फिर उनकी कलई खुल गई। आप समझिए, इस आम आदमी ने अपने घर में 90 लाख के पर्दे लगवाए हैं, 6 करोड़ के विलायती मार्बल लगवाए हैं जो वियतनाम से आए हैं, किचन बनाने में 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है, जो दरवाजे लगे हैं उनकी कीमत भी 11 करोड़ से ज़्यादा है। हैरानी इस बात की है कि जब पूरी दिल्ली कोविड में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, अपने इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय इस नालायक मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों के ऑर्डर दिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी आपकी नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जो केजरीवाल खुद को आम आदमी कहते थे और सरकारी आवास न लेने की बात कहते थे, वो आज करोड़ों रुपए अपने बंगले पर खर्च कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि शहर के सिविल लाइंस इलाके स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए गए। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर कहा गया कि 43.70 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के मुकाबले कुल 44.78 करोड़ रुपए सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर खर्च किए गए। दस्तावेजों से पता चलता है कि राशि 9 सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में खर्च की गई। दस्तावेजों के मुताबिक कुल खर्च में 11.30 करोड़ रुपए इंटीरियर डिजाइनिंग पर खर्च किए गए, 6.02 करोड़ रुपए पत्थर और मार्बल पर खर्च किए गए। कहा गया है कि मार्बल वियतनाम के हैं। 1 करोड़ रुपए इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए दिए गए। 2.58 करोड़ बिजली फिटिंग पर खर्च हुए तो 2.85 करोड़ आग बुझाने के इंतजामों पर, 1.41 करोड़ वार्डरोब और एसेसरीज फिटिंग पर और किचन उपकरणों पर 1.1 करोड़ खर्च शामिल है। खास बात ये है कि केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ ऐसे समय में खर्च किए गए जब दिल्ली कोविड-19 से जूझ रही थी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को अपने उस नैतिक अधिकार के बारे में दिल्ली के लोगों को जवाब देना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने अपने बंगले पर लगभग 45 करोड़ खर्च किए, जबकि कोविड के दौर में अधिकांश सार्वजनिक विकास कार्य ठप थे। वहीं इस मामले में आपने सफाई के साथ साथ बीजेपी पर हमला भी किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह आवास काफी पुराना हो गया था और इसकी मरम्मत की आवश्यकता थी। इसके साथ ही आपने बकायदा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया,
जिसमें दिख रहा है कि छत का प्लास्टर गिरा हुआ है। आप नेता संजय सिंह ने कहा केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई। संजय सिंह ने बताया कि जिस कमरे में केजरीवाल की माता पिता रह रहे थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट रूम में भी यही हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी। कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। वहीं केजरीवाल की पार्टी के नेता ने पीएम मोदी के आवास और जहाज पर खर्च गिनाकर केजरीवाल के बंगले में खर्च हुए 45 करोड़ के बचाव की कोशिश की है। संजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ लग गए। 8400 करोड़ का जहाज खरीदा गया। पीएम मोदी 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट और 1,60,000 रुपए का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। शराब घोटाले में फंसी आप के लिए अब मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विपक्ष केजरीवाल को 7 जून 2013 को चुनाव से पहले वाला वादा याद दिला रहा है, जिसमें केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक शपथ पत्र बांटकर कहा था कि मैं लाल बत्ती गाड़ी, सुरक्षा बंगला नहीं लूंगा। लेकिन अब अपने बंगले में मरम्मत में ही 45 करोड़ खर्च कर देने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया निशाने पर हैं। अब देखना है कि केजरीवाल सियासत के इस नए भंवर से कैसे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। कट्टर ईमानदार, जहां कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और उसके नेता अब सवालों के घेरे में हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जो कहते थे हम आम आदमी की तरह जीवन यापन करते हैं, हम आम आदमी हैं और इसीलिए पार्टी भी बनाई, लेकिन क्या कोई भी आम आदमी अपने घर में रेनोवेशन के लिए, सिर्फ सोचिए नया घर नहीं, उसको रेनोवेट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए ऐसे बहा देगा? पर्दों से लेकर तमाम चीजें, चाहे पत्थर की बात करें, मार्बल की बात करें, किचन की बात करें या इंटीरियर की बात करें, सब कुछ कितना बेशकीमती है, इस पर आज सवाल उठ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज पंडित जी, बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है संजीव जी। संजीव जी, कट्टर ईमानदारी की बात आज सवालों में है। हालांकि सवाल तो विपक्ष की तरफ से पहले से ही उठ रहे थे, लेकिन आज जो तथ्य सामने आए हैं, जो पीडब्ल्यूडी ने, जिस पर सिग्नेचर भी है, जो पेश किया है कि कितना पैसा लगा है, कहां कहां पर लगा है सीएम आवास को रेनोवेट करने में, जरा बता दीजिए तर्क के साथ, कहां पर पैसा क्यों लगाया गया, क्या इसके पीछे का कारण रहा और इतने करोड़ रुपए खर्च करने की आखिरकार नौबत क्यों आ गई? पूजा जी, जो आपने पहले कहा कट्टर ईमानदार, तो उसमें आपको बेईमानी कहाँ नजर आ रही? पहले ये बताया कट्टर ईमानदार थे, हैं, और कट्टर ईमानदारी की वजह से ही हम आगे भी जो है अपनी पार्टी का, हमारा ये टैग लाइन है, हम लोग जो है देशभक्त भी है, कट्टर ईमानदार भी है और इंसान से इंसान का भाईचारा। टैग लाइन की टैग ना हट जाए, लाइन ना रह जाए, इसीलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं अगर आम आदमी वो छत ऊपर से टपक रही है, नीचे से टाइल्स उखड़ी हुई है, सुनिए और हम वहां पर बैठ करके, आप भी अगर कभी आए, आपका मतलब है कोई भी मीडिया का कोई साथी अक्सर आते हैं इंटरव्यू ले, तो आपको उसी जमीन में चटाई बिठा करके हम आमंत्रित करके बिठाएंगे? नहीं, ठीक है, जवाब दूंगी। बोलिए। उसमें ये किसी को कोई शौक नहीं, आपने ये सरकार का घर है, कोई निजी पैसा लेकर के अपने गांव में अपने वहां पर जाकर कोई बना नहीं लिया है, वो भी सरकारी बंगला। सरकार के जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने बताया, जो घटनाएं अभी संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा के उन्होंने बताया, गिनाया, उन घटनाओं को नहीं दोबारा जिक्र करूंगा। ठीक है,
कि इस वजह से suggestion सुरक्षा दिया के गया लिहाज कि से ये ठीक है नहीं संजीव जी, किया। सुरक्षा के लिहाज से ठीक है, तर्क आपने दे दिए, 3 घटनाएं हुई, लेकिन उस सुरक्षा के लिहाज से पर्दे करोड़ों रुपए के लगाने उतने इम्पोर्टेंट है क्या? इंटीरियर करोड़ों रुपए का लगाना उतना इम्पोर्टेंट है क्या? उस इंटीरियर पे आम जनता बैठेगी, आप मुझे उस इंटीरियर पे बिठाएंगे क्या? पत्रकार आएंगे उस इंटीरियर पर बैठेंगे क्या? वो अरविंद केजरीवाल जी जो मार्केट जाकर के आ रहे हैं, सवाल इसको लेकर है, मैंने इसीलिए पहले स्पष्ट कर दिया, सवाल रेनोवेशन को लेकर नहीं, जो उसमें पैसा खर्च किया गया उसको लेकर उठ रहा है संजीव जी। संजीव जी बहुत शांति से मैं सवाल पूछ रही हूँ। बात सुनिए, मैं आपको ले चलूंगा, आप भी दिल्ली में रहती है, लुटियन जोन में चलिए, एक से एक मामूली सांसद जो कि मंत्री भी नहीं है सिर्फ सांसद है, उनके बंगलों के अंदर दिखावे। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आपकी विचारधारा अलग थी, इसीलिए लोगों ने आपको चुना। आप कहते थे लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, आप कहते थे हमें कोई भी आवाज नहीं चाहिए, आम आदमी हूँ, आप अब कंपेयर कर रहे हैं, आप सांसदों से कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह की विचारधारा हो गई फिर ये? संजय जी ऐसे नहीं होता, देखिए पार्टी बनाई, आप जवाब दीजिए ना मुझे सर, आप जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये तर्क विहीन बातें हैं, इसमें कोई तर्क नजर नहीं आ रहा। संजय जी यही तो आपको अलग कर रहा था ना, बाकी पार्टियों से आपको अलग किया गया और उसी अलग की मंशा पर लोगों ने आपको चुना, क्योंकि आप अलग थे इसीलिए चुना ना सर, इसीलिए चुना ना आपको। अगर आप बाकी की तरह ही थे तो लोग क्यों चुनते? लोगों को विकल्प दिख रहा था आम आदमी पार्टी में कि ईमानदार पार्टी है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, नेता ईमानदार है, कोई जेल में है तो आज शीश महल खड़ा कर रहा है कोई। ये बता दो ना, आप जहाँ स्टूडियो में बैठी ठीक ठाक है ना, जैसे भी हम लोग भी करोड़ों रुपए के आलीशान पर्दे में नहीं बैठे हम, करोड़ों रुपए की चीजों को पर्दे और इस तरह से बेशकीमती चीजों में नहीं देखे। बुनियादी चीजें हर जगह होती हैं। देखिए संजय जी, बुनियादी चीजों के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। संजीव जी, बुनियादी चीजें हर जगह चाहिए, देखिए फैसिलिटीज हर जगह चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन फैसिलिटीज की आड़ में आप वहां पर किस तरह से पैसे खर्च करते, जो पैसे जनता के विकास के लिए खर्च होने चाहिए थे कोविड के समय में। देखिए घर की निजी प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो जो भी अगला सक्सेसर होगा वो वहां पर आकर के बैठेगा, उसको काम नहीं कराना पड़ेगा। अरे भाई 80 साल पुराना था, 1942 का बना हुआ था पुराना, संसद को भी जो है डिमोलिश करने की बात चल रही थी, नई संसद बना दी गई। संजीव निगम जी, मुझे मुस्कुराने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपकी बातें मान रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी अगर छत गिर जाए, मकान गिर जाए, उसको रेनोवेट नहीं करेंगे हम, उसी में हम रहते रहेंगे। मुख्यमंत्री का आवास है, यकीनन वहां पर लोग आते बैठते हैं। सर इटालियन पत्थर वियतनाम से मंगाए जा रहे हैं, मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, सवाल तो इस पर है ना। ठीक है, मनोज पंडित जी भी हमारे साथ बीजेपी से हैं। मनोज जी, आज तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया आपको, आवाज मिल रही है मनोज जी? मनोज जी म्यूट है आपकी आवाज, आज तो मुद्दा है, खुलकर बोलिए जरा मुखर होके, आवाज को म्यूट कर रखा आपने। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ हाँ। ये जो महाराजा ने जो मुद्दा, आप ये देखिए कितने इन्होंने सब पैसे को पानी की तरह बहा दिया, जनता के पैसे को। आप 11-11 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं, पत्थर वियतनाम से मंगा रहे हैं। ये वही लोग थे जो उसमें चलते थे, क्या नाम है, जो मारुति की गाड़ी आती थी छोटी वाली, उसमें केजरीवाल जी चलते नहीं तो उसमें वो कह रहे हैं ना आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बाकी की पार्टियों के नक्शे के कदम पर चल रहे हैं। भाई बाकी भी तो खर्च करते हैं, हमने भी कर लिया कि हम कोई वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, कोई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, 5 कमरे के घर में रहेंगे। और आप ये देखिए कि आज जो महाराजाओं वाला घर बन रहा है उसका कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जनता के साथ जो धोखा इन्होंने दिया है, ये क्या जनता को बताना चाहते हैं कि जनता के भरोसे के साथ जो विश्वासघात किया है इन्होंने, वो कहाँ पे जनता खड़ी होगी, कहाँ पर भरोसा करेगी। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कि हम ये सब करेंगे, आज वो 45 करोड़ रुपए लगा के उस हाउस में क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा महल बनेगा, जिस बेशक सरकारी घर है ठीक है, पर लेकिन उसमें भी एक सिस्टम होता है पैसे खर्च करने का। आप जनता के गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे पानी की तरह बर्बाद करेंगे तो कैसे चलेगा देश? मनोज जी, सिस्टम होता है, लेकिन उस सिस्टम को दरकिनार कई पार्टियों ने, कई नेताओं ने करा है ना, इसी की वजह से शय मिल जाती है। इसीलिए जो नैरेटिव लेकर चलता है वो अपने नैरेटिव से ही भटक जाता है, उसे लगता है कि बाकी भी तो करते हैं।
कि आम आदमी पार्टी को जो चुना, लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना इसलिए कि अन्ना हजारे की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो देश में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी, उस छवि को इन्होंने कैच करके और चीजों को बढ़ाया। लोगों ने जो उम्मीद जताई थी कि कम से कम एक पार्टी ऐसी होगी जिस पर हम लोग कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वाजिब सवाल। लेकिन इस बीच संजीव जी देखिए, वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, एक नैरेटिव था, उसको सेट किया गया था। चुनाव चिन्ह से लेकर आपका जो निशान है झाड़ू तक, वो आपने बड़ा सोच समझ कर रखा था। आपको पता है ऑटो वाले से लेकर रिक्शे वाले तक किस तरह की उम्मीद जागी थी उनमें, दिल्ली के लोगों में। गरीब तबका आपके साथ जुड़ा था। अब वो गरीब तबका जब ये देख रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्च कर रहे हैं, पर्दे आलीशान हैं, दे दीजिए ना सर उनको कुछ। मैं बता रहा हूँ, देश में इतने अहम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। मुझे ज्यादातर 90, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, 95% से ज्यादा जो मीडिया के साथी भी है। बस कुछ नहीं मिला तो आप मीडिया को टारगेट करेंगे। सर देखिए, हर चर्चा का, हर मुद्दे का एक विषय होता है सर। मैं नहीं सुनूंगी ना सर, मैं तर्कविहीन बातें नहीं सुनूंगी, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप वाजिब बात रखिए, मैं चुपचाप सुनूंगी। वाजिब तर्क रखिए। आप मुझे ये बता दीजिए, करोड़ों रुपए खर्च किए, वजह क्या, कहाँ जरूरत पड़ रही थी सर? जवाब देने का मौका दीजिए ना। 95% से ज्यादा मीडिया के लोग, कुछ को छोड़ करके, वो इस समय जो अहम मुद्दा जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक, उस टॉपिक पर चर्चा करना उचित नहीं समझा, जिस पर चर्चा हो रही है सर। आपको बता के टॉपिक डिसाइड नहीं होगा, आपको बता के टॉपिक डिसाइड नहीं होगा सर, उस पर भी चर्चा हो रही है, उस पर अलग सेगमेंट होता है सर, उस पर अलग सेगमेंट है। पक्ष विपक्ष में मैं बात कर रही हूँ अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सर, इसीलिए आपको जोड़ा भी है ना। संजीव जी, आप जो सवाल पूछा जा रहा है आप उस पर बात कीजिए, अन्य मुद्दों पर आप मत डिसाइड कीजिए। वो हम डिसाइड कर लेंगे, हमारा पैनल डिसाइड कर लेगा किस पर कितनी देर हमें मंथन करना है, चर्चा करनी है। संजीव जी, आप मुझे ये बता दीजिए ना, क्या वाजिब लग रहा है सर? आपको वाजिब लग रहा है क्या करोड़ों रुपए खर्च कर देना रेनोवेशन के नाम पर? वियतनाम से पत्थर आ रहे हैं, आपके टाइल्स आ रहे हैं सर, पर्दे कहाँ बिठाएंगे लोगों को? बिठाएंगे क्या वहाँ पर? आप तो कम से कम बात तो सुनिए ना, आप बात सुनिए, जो आप निर्णय लेंगे बात में ले लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई कल रातों रात तो बन करके खड़ा नहीं हो गया। आप ये जो मुद्दा जो लेकर के आए, कल ले आए, ये कल तो बनकर तैयार नहीं हो गए, जब से बन रहा है। ये असल में हुआ क्या है, अभी विधानसभा के अंदर एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी अरविंद केजरीवाल जी ने। उसके बाद से भाजपाइयों को कोई तर्क नहीं मिल रहा था, कोई सही ढंग से कि हम उसका क्या जवाब दें, तो वो लेकर के ये आए। अरे आज आवश्यकता है उनके। अरे तो ये बताइए कि ये क्या जो मुद्दा है गलत है क्या? 45 करोड़ आपने खर्च नहीं किए क्या? आप झूठ है बताइए, झूठ है, बीजेपी झूठ फैला रही है, बताइए ना। संजीव निगम जी, देखिए आप मुझे ये बताइए ना सर, आपको वाजिब लग रहा है क्या? एक आम आदमी का सपना होता है एक मकान, एक छोटा सा मकान, कुछ कमरों का मकान जिसे घर बनाता है वो बाद में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसमें लाइटिंग लगेंगी, पर्दे लगेंगे, बहुत बात की चीजें हैं सर। सोचिए सर, आम आदमी की पार्टी और उस आम आदमी के मुखिया का अगर करोड़ों रुपए रेनोवेशन में खर्च हो जाएगा घर पे। दिल्ली में एक और बंगला देना है राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहने के लिए, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होगा, तो सरकार क्या देती है? 21 साल में टूटा फूटा बंगला देती है, उसमें रहने लायक होता है, उसमें हमेशा रिनोवेट की जरूरत होती है। टूटे फूटे में रहने के लिए आपको नहीं कोई कह रहा है संजीव जी, समझ नहीं रहे आप बात को, या तो आप असमझा कर रहे हैं बात को। ये बात नहीं है, आपको रेनोवेशन के लिए किसी ने मना नहीं करा। रेनोवेशन के नाम पर जो चीजें आई हैं वहां पर सोचिए, इंटीरियर के लिए करोड़ों रुपए वहां पर लगा दिए गए, इंटीरियर डिजाइनर वहां बुलाया गया है। कौन आएगा वहां पर? आप बताइए, प्रधानमंत्री महोदय का एग्जीबिशन लगेगा वहां पर सर, एग्जीबिशन लगेगा कोई? पुराने बंगले में 90 करोड़ रुपए। सोचिए जो लोग जा रहे होंगे अपनी समस्या लेकर, वो ऐसी चाक चौंध देख के वापस आ जाएंगे कि मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करेंगे, हम उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेंगे सर? वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना, वीआईपी कल्चर हमारे नहीं है, हम लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं जाएंगे, हमें कोई भी आवाज नहीं चाहिए, हमें 5 कमरों का घर चलेगा। दिख रहा है सर, वो दिख रहा है। आप बताइए,
यकीन है कि जाते जाते जो बंगले में नया बंगला बनने जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री के लिए, तो उस बंगले में जिसमें वर्तमान में वो निवास करें 90 करोड़ रुपए लग संजीव गया। जी, ये सही है, क्या आप सही मानती है? रिपोर्ट आएगी, उस पर भी चर्चा होगी, सही गलत पर चर्चा होगी। लेकिन संजीव जी, इसीलिए तो आपको अलग रखा गया था ना, इसीलिए लोगों ने आपको अलग किया था कि आप आम इंसान जैसा, आम आदमी जैसा जीवन यापन जिएंगे। एक ऑटो वाला, एक रिक्शे वाला आपसे कनेक्ट क्यों कर रहा है? एक गरीब तबका आपसे कनेक्ट क्यों कर रहा था? आम आदमी पार्टी से कनेक्ट क्यों कर रहा था? इसीलिए कर रहा था ना सर, इसीलिए कर रहा था ना, उसको लग रहा था ये हमारी सुन पाएंगे, हमारी जो दशा है, हमारी दुर्दशा जो है, हम जहाँ रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कैसे कच्चे मकानों में रहते हैं, वो समझ पाएंगे उस दर्द को। ये समझ रहा था ना वो। अब आलीशान बंगला देखेगा तो क्या समझेगा कि सत्ता का जब नशा चढ़ता है तो सभी उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर वो कोई भी पार्टी हो, ये सोचेगा ना सर। पूजा जी, आप ये बताइए, पर्दे से सुरक्षा का क्या लेना देना है? क्या मार्बल से सुरक्षा का क्या लेना देना है? मतलब ये कोई जो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक का कोई आज मतलब लॉजिक है नहीं है संजीव जी, लॉजिक नहीं है आज। है? आप ये सब आज संजीव जी के पास लॉजिक नहीं है मनोज जी। नहीं तो आप कम से कम बातें तो ऐसी करें जो लोगों को भाए। अच्छा, आप समझा दीजिए, मेरे पास लॉजिक नहीं है, आप समझा दीजिए, आप समझा दीजिए। ठीक है, मेरे पास समय नहीं, जल्दी से। गुजरात के मुख्यमंत्री उड़न खटोला ले आते हैं साहब 191 करोड़ का, ये सही है? संजीव जी, फिर वही आप बात कर रहे हैं। आपको अलग इसीलिए किया गया था ना सर, आपकी विचारधारा को इसीलिए सब समझ रहे थे, आपको इसीलिए बाकी पार्टियों को दरकिनार किया ना। अगर वो कर रहे थे तो दिल्ली की जनता ने उनको दरकिनार किया, आपको इसीलिए लाया गया ना सर। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, हालांकि चर्चा बहुत आगे तक जाती है, लेकिन समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो पक्ष विपक्ष में आज बात अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो पैसा खर्च हुआ है, जो आलिशान बनाया गया है, उसको लेकर। लेकिन इसके बीच राजनीति में जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर एक आम आदमी जो उम्मीद करता था, वो कैसे सत्ता उस उम्मीद को तोड़ देती है, वो जरूर आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।